लोग जागरूक नहीं हैं, अब जग जाओ, क्योंकि आपकी भी माँ है, बहन है, बेटी हैं जो घर से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो अब नहीं जगेंगे तो। अच्छा, आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, एक डॉक्टर होने के नाते, एक गर्ल्स होने के नाते आप अपने आप को कितना इंडिपेंडेंट फील करती हैं? जैसे 12 बजे 1 बजे लाइब्रेरी से पढ़ के आ रहे हैं, एक हॉस्टल से अपने रूम पार्टनर के दूसरे रूम्स में जा रहे हैं, और बिल्कुल कभी आज तक ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि हमारा वो जगह भी सेफ़ नहीं है। लगता है बहुत सारी जो महिलाएं, कल हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि इस पे नया कानून बनना चाहिए और सख्त होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सबको पता है, आज से तकरीबन एक सप्ताह पहले कोलकाता में एक रेप हुआ है। वो भी आम इंसान के साथ नहीं, रेप होता है, लेकिन एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ है। आप सबको पता है, पूरे देश में अलग अलग जगहों पे लोग अपने अपने हिसाब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोगों का जान बचाता है, जो लोगों के जान बचाते एक तरीके से, उनके लिए दिन रात 24 घंटे जो डॉक्टर काम करते हैं, उनके साथ आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है, ये वाकई चिंता का विषय है। अभी हमारे साथ सिवान सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर कमर अब्बास, डॉक्टर सुहेल अब्बास की वाइफ, मैडम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक महिला का मामला है और वो भी डॉक्टर का मामला है, इसलिए हम लोग मैडम का राय लेना इस पे बेहद ज़रूरी हो जाता है। मैडम, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हम जिस भी तरीके का ऑल ओवर इंडिया या कहीं भी अगर आवाज़ उठती है तो आप लोगों के थ्रू सबसे ज़्यादा हम अपनी बात को रख पाते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस न्यूज़ को एटलीस्ट कवर कर रहे हैं, इसको इतना तवज्जो दिया जा रहा है। और जो आप अभी आपने कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, और जो हमारा अस्पताल होता है ना, जहाँ हम पढ़ते हैं, वो हमारा घर होता है, हमारा दूसरा घर होता है। हम वहाँ पर बिल्कुल निडर तरीके से 12 बजे 1 बजे लाइब्रेरी से पढ़ के आ रहे हैं, एक हॉस्टल से अपने रूम पार्टनर के दूसरे रूम्स में जा रहे हैं, और बिल्कुल कभी आज तक ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि हमारा वो जगह भी सेफ़ नहीं है। और इनफैक्ट जो ये चीज़ हो रही है, ये सिर्फ जो आप कवर कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ मेडिकल फैकल्टी के लिए नहीं है। ये जो आवाज़ उठ रही है, ये हर उस महिला कर्मी के लिए है जो बाहर जाकर, अपने घरों से बाहर जाकर काम करती हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो कहते हैं वो काम करती हैं। ये आवाज़ हर उन लेडीज़ के लिए उठ रही है, उनकी सेफ्टी के लिए उठ रही है। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं जो है हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो घरेलू हिंसा होती हैं, या फिर घर में भी ऐसे कई इंसिडेंसेस होते हैं जो घर के बाकी मेंबर्स भी शोषण करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग इस और ज़्यादा जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बात को सुनी जाए, इस बार हमारी आवाज़ को ना दबाया जाए, ताकि हर वो महिला जो एक कोशिश भी करे कि आवाज़ उठाए, तो उसको ये हिम्मत मिले इस प्रोटेस्ट से। तो ये प्रोटेस्ट का ये मेन मकसद है, और आई होप कि गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन ले, ताकि हमारी महिला और सशक्त बन पाए और इंडिपेंडेंस का असली मायना फिर निकल के आए। अच्छा, आज सिवान के जितने सारे जो डॉक्टर्स हैं, सबका क्लिनिक बंद था, ओपीडी ऑफ द इमरजेंसी में डॉक्टर देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये डॉक्टर का ही मामला नहीं है? अभी तक हम ज़्यादातर सिचुएशन में देख रहे हैं कि डॉक्टर ही रोड पे आ रहे हैं, आम लोग हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, या आम लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। जब ये प्रोटेस्ट हमने 1 हफ्ते से जो चल रहा है, जब हमने शुरू किया था, तो हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर हमारे जितने नॉन मेडिकोस फ्रेंड्स हैं, जो कभी हमें कॉल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पूछने के लिए, या जितने भी हम जिनको अच्छे से जानते थे, बहुत हद तक हमने देखा कि वो इस चीज़ के लिए हमारी आवाज़, मतलब हमारे साथ हैं, बट अगर आप हमारे साथ प्रोटेस्ट में नहीं है, हमारी बातों को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि यार आप हमारे साथ नहीं हो। बट हाँ, एज़ ये प्रोटेस्ट बढ़ा है, मेरे कांटेक्ट में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नॉन मेडिकोज हैं जो इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ कदम से कदम मिला के हैं। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। और जो लोग जागरूक नहीं हैं, अब जग जाओ, क्योंकि आपकी भी माँ है, बहन है, बेटी हैं जो घर से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो अब नहीं जगेंगे तो अब कब जगेंगे? अच्छा, आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, एक डॉक्टर होने के नाते, एक गर्ल्स होने के नाते
आप अपने आप को कितना इंडिपेंडेंट फील करती हैं? देखिए, अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर आप सिर्फ पर्सनली मेरे से पूछें तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ ऊपर वाले का, और मेरा हॉस्पिटल सिस्टम है या जितनी मेरी सिक्योरिटी है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जैसे मीन्स एक गर्ल्स का इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि एक आधी आबादी की बात है, उस बात पे मतलब पूरे हम गर्ल्स कम्युनिटी। मैं वही कह रही हूँ कि हम में से बहुत सारे इतने फॉर्चुनेट हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट में है या कहीं भी, कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, बट स्टिल जैसे मामला आया कि सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है, आप कैसे फिर असेस करेंगे कि कौन कहाँ जा रहा है, कैसी गतिविधि हो रही है। तो इसलिए बहुत सारे स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, या बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पर इतनी तादाद में फ़ीमेल्स आ रही हैं, यंग लड़कियाँ, नर्सेज हैं और स्वीपर्स हैं, ये लोग आ रही हैं। अगर इनकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सेफ़ नहीं हैं, डेफिनेटली सेफ़ नहीं है। आप घूम के नर्सिंग कॉलेजेस देखिए, नर्सिंग जितने भी क्लिनिक्स हैं छोटे मोटे, वो सारे देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखिए, सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, कहीं कहीं तो हैं, वो फंक्शनल ही नहीं है। तो सेफ्टी तो ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तभी ये सब हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, बहुत सारी जो महिलाएं, कल हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि इस पे नया कानून बनना चाहिए और सख्त होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इसमें नया कानून बनना चाहिए, और इसमें जो फास्ट कोर्ट कहते हैं, जिसमें कि फ़ैसला जल्दी से जल्दी सुनाना चाहिए। अब ये नहीं कि अब कोई महिला का रेप हुआ या उसके साथ ऐसी घटना हुई और फिर उसके बाद आप जो है इंश्योर ही नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो कि उसको फ़ैसला कैसा मिलेगा। तो इसमें जल्द से जल्द फ़ैसला सुनाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी भी चाहिए। है पूरे सीवान के डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे हैं एक तरीके से, तो ये कब तक रहेगा? सिर्फ एक दिन का ये है कि क्या है? नहीं, देखिए, ये एक दिन तो हमारा ऐसा फ्रेटर्निटी है कि हम बहुत ज़्यादा दिन ये कर नहीं पाते हैं, आउट ऑफ सोशल प्रेशर, गवर्नमेंट प्रेशर, और ये करना कहीं ना कहीं फिर अपने आप को भी बुरा लगता है कि हमारे जो पेशेंट हैं वो सफ़र कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इस क्लिनिक से उस क्लिनिक पे जा रहे हैं। बट एक दिन के उससे डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि इम्पैक्टफुल हो ये। इस वजह से इस बार काफ़ी लगा, बहुत सारी क्लिनिक्स बंद हैं, और इस वजह से एटलीस्ट एक दिन का भी है तो इम्पैक्टफुल है, लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पाए हैं। बट ये देखना है कि लोग तक इतनी बात पहुंचने के बाद उसका असर भी रहना चाहिए। तो ये आप लोगों के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि इसमें जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा फैलती रहे, कि जो भी लड़कियों तक ये न्यूज़ पहुंच रहा है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में ये न्यूज़ वायरल हो चुका है, तो क्या ये जो 10 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल की जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, क्या उन पे डर और ज़्यादा हावी हो जाएगा? आपको क्या लगता है इस तरह की? ये डेफिनेटली ये तो होता है, तो ये डर तो पैदा होता ही है लड़कियों में, क्योंकि हम अपने आप को जिस जगह पे सबसे ज़्यादा सेफ समझते हों वहाँ पे ऐसा इंसिडेंस होता है और न्यूज़ में इतना ज़्यादा वायरल होता है, तो डर तो पैदा होगा ही, इट्स वेरी ऑब्वियस। लेकिन वही है कि मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट, इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कि मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल फास्ट कोर्ट एक्शन हो और बिल्कुल जल्द और बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिली जाए, ताकि जो लड़कियाँ हैं वो अपने आप को थोड़ा सेफ फील करेंगे एनवायरनमेंट में। चलिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं अलग अलग सीवान के जो अलग अलग डॉक्टर हैं उन तक हम लोग जा रहे हैं, उनकी क्या राय है इस मुद्दे पे, वो आप लोगों तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बने रहें, देखते रहें लगन।